वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, काफी दिनों के इंतजार के बाद अब समय आया है कि सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। या यूं कहिए कि बनते ही जा रहे हैं। सभी ओर से सफलता मिलती नजर आएगी आने वाले दिनों में। इस समय आप अपने आप को किसी भी दबाव या तनाव में ना रखें। आर्थिक रूप से आप अपने आप को थोड़ा मजबूत महसूस करेंगे। शनि की कृपा के कारण कुछ छोटे मोटी कामयाबियां आपके जीवन में आती हुई नजर आएंगी। लेकिन यह उनके लिए ही है जिन्होंने अतीत में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए जहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, इस समय कृपा अपनी वाणी को ज़्यादा कठोर ना बनाएं। सरल रहें, सभी से मधुरता बनाए रखें, मीठी भाषा में बात करें। जिस काम के लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे, शायद हो सकता है भगवान ने चाहा तो वो काम आपका पूरा होता नजर आ रहा है। आप अपने मन से भय भ्रम को बाहर करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपने धन, समय और स्वास्थ्य तीनों पर ही नजर रखकर चलने की जरूरत है आपको, क्योंकि यही तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं और इनका इस्तेमाल आप अपने भविष्य को संवारने में इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों चीजें ही बहुत कीमती हैं, इनके बिना इंसान अधमरा है। आज आपने अपने आप में अहंकार बिल्कुल नहीं लाना, इसे आने से रोकना है। इस समय आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ छोटी मोटी चुनौतियां आएंगी, तो आपने बहुत ही निडरता से उसका सामना करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चुनौतियां थोड़े समय ही आपके सामने टिक पाएंगी, ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। व्यापार में आपको धन कमाने के कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले भविष्य की उम्मीदों पर जरूर विचार करना चाहिए। धन का आगमन आज हो सकता है, लेकिन यह धन अपना कोई पुराना कर्ज अदायगी से इस्तेमाल करेंगे। अच्छे संकेत है कि कर्ज अब उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन पहले तो कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा था। अगर आपका पैसे का कोई मसला आप पे मित्र या रिश्तेदारी में काफी लंबे समय से चलता आ रहा था, तो अब आपके प्रयास द्वारा इसका कोई निपटारा होता हुआ नजर आएगा। ग्रहों और नक्षत्रों के आपके हक में प्रभाव बनाने से आपके सरकारी कामों को निपटाने में काफी सुविधा होगी। सरकारी अधिकारी की सहायता से मुश्किल कार्य भी आसानी से निपट जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेकर आया है समय। इस सितंबर का महीना काफी राहत वाला महीना है। इसमें पितरों के दिन अभी चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्रे चलेंगे। कि अभी की भागदौड़ जो 16 दिन की है, जो पितरों ने संभाली हुई 21 तारीख अमावस तक, उसके बाद 9 देवियों के पास
ये भागदौड़ आ जाएगी। तो आपको चाहिए अपने पितरों के निर्मित कोई कार्य करें जिससे आपके पितर खुश हों और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, काफ़ी समय से आपके मन में जो उथल पुथल चल रही थी, अब उससे राहत मिलती नज़र आ रही है। इस समय अधिक सोचने वाली चिंताओं से बचने का प्रयास आपका रहना चाहिए। आप तो इस समय सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक क्षणों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। आपका स्वाभाविक उत्साह परिवार और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देगा, जिससे सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक विचारों को पोषित करते हुए नए कौशल हासिल करने के लिए छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करें। कार्यस्थल पर आप उत्साह के साथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास भरपूर ऊर्जा का निर्माण होगा। इस समय तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और जरूरी कार्य को प्राथमिकता दें ताकि आप खुद को अभिभूत महसूस ना करें। अगर आप इस समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। इस समय आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आप फायदा उठा सकते हैं और आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। इस समय आप आत्मविश्वास और साहस से भरा महसूस करेंगे। खुद को आप किसी काम को लेकर इतने उत्साहित हो सकते हैं कि बिना पूरी योजना के ही आगे बढ़ने की चाह रह सकती है आपकी। दोस्तों, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी होगा। दूसरों पर भरोसा ना करें। स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलनी है। अपनी ही उम्मीदों पर आपको खरे उतरने की जरूरत है। इस समय किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई विश्व राशि के दोस्तों के मैसेज आते हैं और फ़ोन पे भी बात होती है कि बेवजह से लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसा हमारी राशि के साथ क्यों होता है? वृषभ राशि के दोस्तों, चलो आओ देखते हैं आप में क्या क्या खास है जो लोग आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं बेवजह। ना कोई लेनी ना कोई देनी, बस आपके लिए मन में उल्टे सीधे विचार बनाकर रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्पष्टवादी हैं। जिसकी जो कमी है वह बिना झिझक उसके मुंह पर बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी जो कमी मानी जाती है, लोगों को खलती है आपकी ये बात कि आप स्पष्टवादी हैं। दूसरा, आप किसी को दिल पर तो बैठा सकते हैं लेकिन सर पर नहीं बैठाते। लोगों को आपकी ये कमी लगती है लेकिन ये आपकी खूबी है। आप किसी की सलाह नहीं मानते, अपनी ही अकड़ में रहते हैं। कोई गर्दन कंधे तक झुकाता है तो आप घुटने तक झुक जाते हैं। ये भी आपकी खूबी है। कोई एक उंगली दिखाता है तो आप पूरा मुक्का दिखाते हैं। ये भी लोग आपकी कमी में ही गिनते हैं इसको, लेकिन अच्छाई है। जिसके साथ भी आप खड़े हो जाते हो, फिर परमात्मा ही उससे दूर करे तो करे,
नहीं तो आखिर दम तक उसका साथ देते हो। आपकी चाल डाल, आपका रुतबा, आपका रहन सहन, यह लोगों से सहन नहीं होता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए वृषभ राशि के दोस्तों, ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, आप तो बस वो करो जो आपको अच्छा और उचित लगता है। दोस्तों, कौन क्या कहता है कहने दो, आप तो बस वो करो जो आपको अच्छा और उचित लगता है। आप तो यही कहो कि तुम जलन बेहिसाब रखो, हम जलवे बेहिसाब रखेंगे। आपका समय बड़ा ही अनमोल है, बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर करो। वृषभ राशि वाले दोस्तों, रिश्ते, दोस्तों और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना पड़ता है, होना पड़ता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है, बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। आप संस्कारिक हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आप भगवान को मानने वाले हैं। आप पर तो एक बात फिट बैठती है कि अंधे निकालते थे नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को ये शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। यदि आपके संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक संबंध रखने हैं तो बस स्पष्ट बनिए। आप अपनी आदत को, अच्छी आदत को बना के रखें, और लगता है आपको कि ये मेरी आदत ठीक नहीं है तो उसको बदलने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने देना, क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे कि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो। कुछ तो अपने घरों में ही होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको याद है कि आपने बंद की थी, लेकिन कोई आपको बार बार कहे कि तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। इस तकनीक से इंसान की आत्मविश्वास की नींव हिला दी जाती है। आत्मविश्वास कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज है सचेत रहना। जब भी कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, आपको दोषी महसूस करवा रहा हो, जब बार बार खुद को सही साबित कर रहा हो और आपकी सोच को गलत बता रहा हो, वहां आप रुकिए और सोचिए। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। हर रिश्ते में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी होती है। जैसे बाउंड्री जो होती है ना, बाउंड्री क्रिकेट के मैदान में बाउंड्री से बाहर गेंद गई तो 6। तो इसी तरह रिश्तों में कुछ हेल्दी
बाउंड्रीज जरूरी होती है। अगर कोई बार बार उन सीमाओं को पार करता है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। आप सतर्क हो जाएं, बिना किसी डर के सचेत हो जाएं और इस खेल को समझने की कोशिश करें। अपने पर तनाव या दबाव ना आने दें, नहीं तो डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं। आजकल ज़्यादा चीज़ें परिवार में ऐसी ही देखने और सुनने को मिल रही है। ये आपके ग्रहों के उपाय ही हैं दोस्तों। चीज़ें बिगड़ने से पहले अगर आप उसे सुधार लें तो समझो आपने उपाय कर लिया। अगर आप अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर जितना मर्जी शनिदेव पर तेल चढ़ाते रहना और हनुमान जी पर मंगलवार को चोले और राहु के लिए जितना मर्जी नील बहाते रहना, कुछ असर नहीं होने वाला। चीज़ें खराब होने से पहले सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मानसिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहें, क्योंकि फिर आपकी कमजोरियों को पकड़कर इमोशनली रूप से आपको दुख दिया जा सकता है। आप अपनी इच्छाओं के फैसलों पर सोच समझकर कब्जा करने दो सामने वाले को। अब कई बार आपने भी देखा होगा, ऑफिस में काम करने वाला इंसान जिसका बॉस हर बार रटा रटाया डायलॉग बोलता है कि तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, बाकी तो कुछ करते ही नहीं, इसीलिए मुझे इस ऑफिस में तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही इंसान ओवर टाइम के लिए मजबूर कर देता है बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के, और एम्प्लॉइज को लगता है कि अगर उसने मना किया तो बॉस को बुरा लग जाएगा। यही है मैनिपुलेशन। ये सैंपल है मैनिपुलेशन का। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? सबसे पहले तो आप स्वस्थ आत्म सम्मान बनाए रखें। जब आप खुद की वैल्यू पहचानते हैं तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और सीमाएं तय करें। अगर आपने कोई बार बार गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए आपको कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ क्लियर ना कहना सीखिए और उसकी इंटेंशन को पहचानिए। और अगर कोई सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि यह जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को दोषी महसूस ना करें। दूसरों के इमोशन की जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी। आपको अधिकार है कि आप ना करें, ना कर सकें बिना किसी अपराध बोध के, क्योंकि जब आप अपने जज्बातों को समझते हैं, पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी आप दूसरों को अपनी डोर थामने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ आपकी राशि में। आज फिर दोबारा से आपकी राशि में ये चीज़ें आई हैं, तो ज़रूर आपको इन चीज़ों पर इस समय कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने इमोशन को किसी के हाथों में ना जाने दें। अपने इमोशन की डोर किसी के हाथों में ना जाने दें। एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है या सीख है, आप इसे कुछ भी समझकर अपनी जिंदगी पर लागू कर सकते हैं। एक लड़का शहर से बाहर उसकी ट्रांसफर हो गई। वह बहुत दुखी मन से घर से दूर नौकरी के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी ट्रांसफर तो हुई लेकिन तरक्की नहीं हुई, ना ही उसकी तनख्वाह बढ़ी और खर्चे अब उसके बढ़ जाएंगे। लेकिन मजबूरी थी, अगर नौकरी करनी है तो मैनेजमेंट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। वह पहुंच गया, ज्वाइन कर लिया नया ऑफिस, एक शहर से दूसरे शहर में गया। काम पहले से ज्यादा था। एक तो दिल किया कि रिजाइन दे दूं, लौट जाऊं वापस घर
फिर वो सोचता बहुत जतन करने के बाद यह नौकरी हाथ आई थी, मिली थी, फिर मिले ना मिले कोई पता नहीं। वह कंफ्यूज था, वह परेशान और दुखी रहता था, लेकिन फिर भी मन को मारकर वो काम करता रहा। वही उसी ऑफिस में एक उधेड़ उम्र का व्यक्ति भी काम करता था। वह रोज उस लड़के को देखता। उस उधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उस लड़के को देखा, ये हमेशा किसी उधेड़ बुन में रहता है, परेशान रहता है, किसी से बात नहीं करता, कभी हंसते नहीं देखा। उसने उस लड़के को अपने कैबिन में बुलाया, बैठाया, चाय मंगवाई और पूछा, बेटे मैं तुम्हारे पिता के बराबर हूं, एक बात मुझे समझ नहीं आती, जिस दिन से तुम इस ऑफिस को ज्वाइन किया है तुमने, उस दिन से परेशान क्यों रहते हो? मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं देखी, कभी रिलैक्स नहीं देखा तुम्हें। तो उस लड़के ने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये भी कोई जिंदगी है? घर से दूर आ गया हूं, खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन वेतन उतना ही, काम ज्यादा है, घर से बाहर हूं, खुद ही सभी काम करने पड़ते हैं, मैं बहुत उलझन में हूं। उस व्यक्ति ने कहा, आप भगवान का आभार व्यक्त करते हैं? उस लड़के से बोला उस व्यक्ति ने, कभी भगवान को धन्यवाद करते हो? तो आप एक काम करो, आप एक डायरी ले लो, रोज रात को एक अच्छी चीज लिखो जिनके लिए तुम भगवान के आभारी हो। 7 दिन तुमने इसमें किसी न किसी चीज का आभार व्यक्त करना है। उसने उस व्यक्ति की बात मान ली। पहले दिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आभार में क्या लिखूं। उसके लिए आज 3 समय का अच्छा खाना मिला, आभार उसने लिखा। मैं स्वस्थ हूं, खाना पच गया, आभार। और मुझे नींद आ गई, सो गया, आभार। अगले दिन टेबल पर बहुत सारी फाइलें देखकर वह परेशान हो गया कि इतनी फाइलों को निपटाएगा कैसे। तभी साथ ही टेबल पर बैठा सहकर्मी आया और बोला कि थोड़ी फाइलें मैं निपटा देता हूं, अगर आप चाहें तो। उसने उसका साथ दिया, समय से पहले ही सारा काम निपट गया। रात को उसने फिर से डायरी में लिखा, भगवान और अपने दोस्त का आभार किया और सो गया। सुबह उठा, बहुत खुश था, चाय पी और खाने के लिए सब्जी रखी, गैस खत्म। अब क्या करे, अभी सब्जी जो अधपकी थी, बस लगा फिर किस्मत को कोसने, अब भूखा ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसकी टेबल पर एक सैंडविच, एक मिठाई का पीस और एक कॉफी का कप टेबल पर आ गया। उसने चपरासी से पूछा, यह किसने भेजा? तभी वह उधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और कहा, ये मेरी तरफ से है, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज वह 27 साल का हो गया है, और आज का लंच भी आप सबका, पूरे ऑफिस का मेरी तरफ से है। सभी साथ में बाहर लंच पर जाएंगे। मैंने बॉस से एक्स्ट्रा लंच के लिए 1 घंटे की छुट्टी ले ली है। सभी लोग लंच पे गए, वहाँ अच्छा खाना खाया, सभी ने एंटरटेन किया। रात को डायरी में फिर आभार व्यक्त किया, उस व्यक्ति का भी और भगवान का भी। चौथे दिन जब वह सैर पर गया तो देखा एक व्यक्ति को उसका बेटा हाथ पकड़कर सैर करवा रहा था। उसे चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा था। उसके कदम वहीं रुके और वह ध्यान से उस व्यक्ति को देख रहा था कि कितने मुश्किल से वह अपने कदम बढ़ा रहा।
रात को उसने डायरी में लिखा कि धन्यवाद मेरी टांगों के लिए कि इतनी मजबूत हैं कि मैं बड़े बड़े कदम उठाकर चल सकता हूँ, चल ही नहीं भाग भी सकता हूँ। आभार आभार आभार। अब वह सुबह बहुत ही ताजगी भरे दिन में जीने के लिए उठता और आज वह ऑफिस पहुंचा तो उसके साथ वाले सहकर्मी ने उसे एक डिब्बी दी। मेरी माँ ने आज देसी घी के लड्डू बनाए हैं, ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। माँ ने खास आपको भेजे हैं। तब उसको अपनी माँ की याद आई कि कभी भी उसने अपनी माँ बाप को कभी आभार नहीं किया। उस रात उसने दोस्त की माँ का आभार व्यक्त किया। मेरी माँ की याद आई लड्डू खाने के बाद आभार। अगली सुबह उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल की। दोनों ही साथ बैठे थे, माता और पिता। उसने कहा, मैं आपका आभार नहीं किया कभी, मैंने आपका खुलकर शुक्रिया नहीं किया, कभी धन्यवाद नहीं किया। आपने मुझे सहारा देकर कितना बड़ा कर दिया। मैं कभी भी आपके स्नेह मेरे जीवन के लिए कितना कीमती था, लेकिन मैंने आपका कभी आभार नहीं किया। माँ, पिताजी, आपने मेरे को कितना सपोर्ट किया, मेरी सभी गलतियों को माफ़ करते रहे, मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा। मैं कभी दिल से आपका धन्यवाद नहीं कर सका। रात को फिर उसने डायरी में माँ बाप का आभार व्यक्त किया। छठे दिन वह सैर करके आ रहा था तो देखा एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था। हाथ में उसके छड़ी थी। देखने से लग रहा था वह अंधा था। सड़क पार करने के लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। चेहरा शांत था और चमक थी। उसने उस व्यक्ति को सड़क पार करवाकर बहुत सुकून प्राप्त हुआ। रात को उसने आभार व्यक्त किया, भगवान का आभार व्यक्त किया कि मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, आसमान, आकाश, फूल सब देख पाता हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूं, अपना चेहरा, अपना शरीर देख सकता हूं। आभार आभार आभार, भगवान तेरा धन्यवाद। अब तो उसका रूटीन बन गया था, रोज रोज आभार। अब तो सब कुछ बदल गया। वह खुश रहता था, मन बदल चुका था। वह सुबह खुशी खुशी उठता, ऑफिस में भी सबके साथ बहुत हंसमुख व्यवहार के साथ काम करता, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। 6 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। एक दिन बॉस ने उसको बुलाया, एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाया कि तुम्हारी तरक्की हो गई है, साथ ही वापस तुम्हें उसी ब्रांच में जाना होगा जहां से आए थे। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसने महसूस किया कि जिंदगी में आभार व्यक्त करने के लिए शांति महसूस होती है। शुक्रगुजार की आदत ने उसे बेहतर बना दिया था। खुशियां कहीं दूर मंजिल पे नहीं, हर पल में खुशियां होती है दोस्तों। बस आपको महसूस करने की जरूरत है। वह रोज लिखता, आज का आभार, जिंदगी तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे हर पल सिखाती हो। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हैं। आज से ही जिंदगी जीने का ढंग बदलें आभार के साथ। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों को पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। सपने देखने भी वही हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है। सपने देखता वही है जिसको अपने पर आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। तो दोस्तों, ये कहानी थी, प्रसंग था या सीख थी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप जरूर इसमें से कुछ न कुछ निकाल ही लेंगे अगर चाहेंगे तो। आप अपने मन मुताबिक इसमें से क्या निकाल सकते हैं वो निकालें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिएं।
दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि हमारे मंदिर में पितरों की पूजा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए पाठ पूजा, तो आप हमें अपने पितरों के नाम, उनके गोत्र, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये आप हमें भेज सकते हैं श्री राधेश्याम मंदिर पे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। ये पितरों की जो पूजा होगी फ्री में है, इसमें कोई सामग्री, कोई पैसा आपका नहीं लगना। ये 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चलेगी, 21 सितंबर तक। अगर आप चाहते हैं इसका हिस्सा बनना है तो ज़रूर अपने पितरों के नाम हमें भेज दें। जल्द से जल्द भेजेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।